मुझे लगता है कि अगर हम लोग के कंसर्न सेम हैं और हम लोग सेम पेज पर हैं, नहीं, और हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं, आप और चिंता कर रहे हैं, मैं छात्रों समझ रही हूँ की सिद्धार्थ जी, लेकिन आप परीक्षा शायद व्यवस्था चाहते हैं, बात तो को फिर थोड़ा हमारे गलत पार्टी ले में गए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एयरफोर्स पेपर को डिस्पैच कर दे रहा है लेकिन पेपर बनाने वाला ही करप्ट होगा तो वो तो लीक पहले ही हो गया, उसके बाद फिर एयरफोर्स भले उसको डिस्पैच कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ उस चीज को वो पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी हाँ, जी, और उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। जो सिस्टम के अंदर बैठा है और जो सिस्टम के बाहर बैठा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रीमियम एजेंसी सीबीआई लगाई गई, तभी तो पकड़ा गया। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता होते अगर नहीं पकड़े जाते तो। आप सहमत होंगे इस बात से? नहीं होंगे? जीरो जो पकड़े जा रहे हैं, ये बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, उसके लिए सीबीआई का धन्यवाद, और उन छात्रों का धन्यवाद जो इस बात को सामने लेकर आए। अंकित जी, मैं आ रही हूं आपके पास। समय जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी पोर्टल की बात हो रही है, मैं तो सोल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन चाहती हूँ हमेशा। पोर्टल सेव हो सकते हैं और सेफ बनाए जा सकते हैं, तो क्या इस पर सीबीएसई काम कर रही है या नहीं कर पा रही है? वहां पे क्या क्या त्रुटियां हो रही है, मैं इसे पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। डेफिनेटली, जैसे अभी सिद्धार्थ जी ने बोला कि उन्होंने 6-7 एग्जाम या 10-12 एग्जाम पहले कराए हुए थे, सर्टिफिकेट मिला अप्रिशिएशन, और उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन जैसा हुआ है ना, इसने मुझे और डरा दिया कि इसका मतलब है कि जो पिछले 15-16 एग्जाम थे उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी क्या? क्या उधर भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि जब तक कोई सामने नहीं आता, मैटर इंसिडेंट नहीं होता, हम उस चीज को सही मान लेते हैं। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। जब न्यूज आती है तब जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, फिर चीजें खुलना शुरू होती हैं। तो जिस कंपनी ने इतने सारे एग्जाम कर दिए, वो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है कि AWS बकेट ओपन है? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो कोई भी एक बेसिक सिक्योरिटी असेसमेंट करने वाला ही बता देगा कि यार इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन फिर हो ही नहीं सकता यहाँ पर, जहां पर एक मिनट इसको थोड़ा समझाइए। AWS बकेट ओपन कैसे होती है? क्या ये जानबूझ करके ओपन रह गई है, या कुछ सिस्टम गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसलिए ओपन रह गई? इस रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। जिसने भी उसको कॉन्फ़िगर किया है क्लाउड को, वो ठीक नहीं किया, और उसका एक्सेस बाईपास हो रहा है, और उसकी वजह से जो भी बच्चा है अंदर एंटर कर गया, और उसने ना सिर्फ एग्जाम पेपर भी देख लिया, वरना मान लीजिए कि स्टोरेज है, उस स्टोरेज का एक्सेस आपने खुला छोड़ दिया, और जिसमें आपकी सबसे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो मैं ना सिर्फ उड़ा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। तो ये जो खतरा है, ये बहुत सीवियर होता है। ये इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि आप बहुत सारे एग्जाम करा लिए तो अब इसको माफ कर दीजिए। नहीं हो सकता। ये वाली गलती है कि आप यदि ज्यादा रेस दौड़ के आए हैं तो अब वो गलती नहीं कर सकते। अब आपको प्रोटोकॉल्स पता है, अब नियम पता है, और यदि अब आप नियम तोड़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा सजा होगी, क्योंकि ये चीज गलत, बिल्कुल गलत है। तो इसमें हम उस चीज का एडवांटेज नहीं दे सकते इनको कि आप पहले सर्टिफिकेट लिए थे तो चलो कोई बात नहीं। रादर दिस इज मच मोर। यदि एक पहली इनकी ट्रायल होती और उस समय गलती होती तो फिर भी इनको लीनियंट माना जा सकता है कि इवॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है कोई गलती रहे। ऐसे में नहीं हो सकता। रादर इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन इंसाइट कि क्या हम बाकी 15 एग्जाम भी जो पहले इन्होंने कराए उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करा लें, क्या देख लें कि वहां पे भी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। सिद्धार्थ जी, बतौर सरकार के प्रवक्ता, सरकार इस सीबीएसई के मैटर को कैसे ले रही है? सरकार की तरफ से क्या एक्शन प्लान है? देखिए प्राची जी, मैं फिर से दोहराता हूं, छात्रों का भविष्य, उनके भविष्य की सुरक्षा, ये सरकार के लिए मैं माफी चाहूंगा मीनाक्षी जी, छात्रों के भविष्य की चिंता करना सरकार के लिए पैरामाउंट इशू है, और छात्रों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना हुआ है सरकार के सामने रखा है, सरकार देश के सामने भी रख रही है। जितना हुआ है उस पर हम पूरी चर्चा भी कर रहे हैं, पर जो नहीं हुआ है उसका डर भी हम छात्रों के मन में नहीं जाने देंगे। अभी जो हमारे साथी साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बात कर रहे थे, मैं उनकी आधी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें जिस प्रकार की जो पहले भी परीक्षाएं हुई, मैंने तो उनकी लिस्ट गिनाई, वो परीक्षाएं हमने नहीं कराई, अलग अलग सरकार, अलग अलग पार्टी, अलग अलग प्रदेशों में वो सरकार करेगी। पर हाँ, बिल्कुल उसका भी असेसमेंट होना चाहिए, और कभी कोई कंप्लेंट वहां से आई थी तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। पर हम ये परीक्षाएं इतनी पहले हुई, इससे इंटेंट दिखाता है कि अगर कोई प्रूवन रिकॉर्ड की कंपनी है जिसको अलग अलग, मतलब हम तो इसको इससे ज्यादा एक डेमोक्रेसी में न्यूट्रल क्या मानेंगे, अलग अलग पार्टी की सरकारें जिसको सर्टिफिकेट्स दे रही हैं, उसी को यहां पर भी टेंडर दिया गया। पर हमने जैसे कहा कि एथिकल हैकर इसमें घुस गया, और एथिकल हैकर ने घुसकर हमको ये चीज हाईलाइट करी, कोई आंसर शीट डिलीट नहीं करी गई है, किसी का रिकॉर्ड नहीं हटाया गया है। वो क्या कर सकता था छोड़िए, नहीं हुआ है। वो कर सकते में कुछ ट्रबल होगा तभी नहीं कर पाया।